Good morning class. So as you know, we have finished in revision the topic equipotential surfaces and their shapes and properties. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसमें वी हैव स्टडीड अबाउट फ्री एंड बाउंड चार्जेस. ठीक है, तो एक बार वैसे तो आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, लेकिन रिवीजन में एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि जो चार्जेस हैं वो कौन से टाइप्स के होते हैं और किन कंडीशन में उनको फ्री एंड बाउंड चार्जेस बोला जाता है. ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि फ्री चार्जेस इन द सेंस, फ्री चार्जेस जो आपने अभी तक पढ़े हैं, इसका मतलब कि वो चार्जेस जो दोज आर मोबाइल एंड विच आर इन मोशन. तो मोबाइल चार्जेस जो हैं वो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, कौन सा जो है मटेरियल का टाइप है. तो जैसा कि आपको पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल. कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो उनमें मोस्टली हम जो पढ़ते हैं तो उनमें मेटल्स या कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, और थर्ड टाइप जो होता है वो सेमीकंडक्टर्स आपको आगे पढ़ना है. लेकिन फिलहाल हम जो यहाँ स्टडी करेंगे उनमें कुछ और टाइप्स भी ले लिए जाते हैं जिनका बिहेवियर हमें यहाँ स्टडी करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में. तो उसमें जो है एलॉयज भी आ जाते हैं और उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले जो फ्री एंड बाउंड चार्जेस है, तो फ्री चार्जेस का मतलब वो चार्जेस जो फ्री हैं, मोबाइल हैं, किसी भी टाइप के मटेरियल में मोशन कर सकते हैं. और बाउंड चार्जेस का मतलब कि ऐसे चार्जेस जो बाउंड है और मूव नहीं करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं मेटल्स के बारे में, मेटल्स या फिर कंडक्टर्स, तो आपको पता है कि मेटल्स या कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें करंट इजीली फ्लो होता है, या फिर कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं दोज आर इन मोशन. तो मेटल्स के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ाया जाता है कि मेटल्स जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि उनके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उन इलेक्ट्रॉन्स पे अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगता है तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं और पूरे मटेरियल में जो कंडक्शन होता है उसके लिए वो फ्री होते हैं टू टेक द चार्ज कैरियर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. उनकी हेल्प से चार्ज कैरियर मूव करता है और इसीलिए मेटल्स में या कंडक्टर्स में करंट इजीली फ्लो हो सकता है. तो सबसे पहली बात कि जो चार्ज कैरियर, जो मोबाइल जो फ्री है, वो किसको कंसिडर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को. इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा चार्ज कैरियर है जो सबका बेसिक है, पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो बेसिक है, जो उसका बेस है, दैट इज इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन कैसे मोबाइल चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन और पूरे जो मटेरियल होता है उसमें मूव कर सकते हैं. तो एक्चुअली ऐसा होता है कि जो आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो उस एटम के स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द पॉजिटिव न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है, कहाँ पर रेवोल्यूशन कर रहा है, जो डिफरेंट ऑर्बिट्स है उनमें से सबसे आसानी से कौन से इलेक्ट्रॉन को हम डिटैच कर सकते हैं, तो आपको पता है कि आउटर मोस्ट वाली जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से डिटैच हो जाते हैं. तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से बाहर निकल जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, ये तो एक एटम है. और जो पूरे मटेरियल की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पूरे मटेरियल में कहीं भी जो है वो घूम सकता है और करंट को कंट्रीब्यूट कर सकता है. ओके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल आता है, ओके, इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर निकल आता है और कहाँ पर पहुंच गया, मटेरियल में है और मूव कर रहा है. तो उस कंडीशन में जो एटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको पता है एटम इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज आयन. एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता है. तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो तो फ्री हो गया, वो तो चल रहा है, लेकिन जो आयन बचा इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के बाद में, तो वो आयन जो है दैट इज नॉट मोबाइल हियर इन केस ऑफ मेटल्स या कंडक्टर्स. तो जब हम बात करते हैं मेटल्स या कंडक्टर्स की, तो उसमें फ्री चार्ज कैरियर कौन सा है और बाउंड चार्ज कैरियर कौन सा है. तो यहाँ फ्री चार्ज कैरियर हर एक केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर वो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं,
वो करंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बचा बाउंड चार्ज कैरियर, क्योंकि जहां भी जो है वो फ्री चार्ज कैरियर है वहां बाउंड होगा, उसका अपोजिट जो है दैट विल बी प्रेजेंट। तो फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो फिर बाउंड चार्ज कैरियर जो है वो क्या बचेंगे, पॉजिटिव आयन, जो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद बचते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे रीजनिंग में क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे थ्योरी में डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती है। तो जब हम मेटल्स या कंडक्टर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, और इनके निकलने के बाद जो बचता है पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बाउंड चार्ज कैरियर, क्योंकि वो जो है दैट इज नॉट फ्री या दैट इज नॉट अलाउड टू मूव इनसाइड द मैटर, मटेरियल में मूव करता ही नहीं है। तो फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाउंड चार्ज कैरियर्स क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव आयंस। ओके, तो ये था आपका मेटल्स के केस में। सेकंड नंबर अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की या फिर नॉन मेटल्स की या नॉन कंडक्टर्स की या इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि इनमें तो कोई सेंस ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डिटैच कर सकें, एटम से बाहर निकाल सकें, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी वो जो है इंसुलेटर कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। इवन जब आपने डाई इलेक्ट्रिक्स पढ़ा था उस केस में भी ऐसा हुआ था कि ये जो है ये मूव तो नहीं करते हैं, बस अपने पोल्स बना लेते थे, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो डिफॉर्म होके अलग अलग हो जाते थे, लेकिन पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाते थे। तो इंसुलेटर्स या नॉन मेटल्स में यही होता है कि इलेक्ट्रॉन इतना टाइटली बाउंडेड है अपने एटम के साथ में, न्यूक्लियस के साथ में, कि उसको उससे बाहर निकालना दैट इज द टफेस्ट टास्क। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं कर रहा है, और फिर जो इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है और जो दूसरा जो पार्टिकल बचेगा मींस पॉजिटिव आयन, तो वो तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो इस केस में नॉन मेटल्स या इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है कि दोनों ही बाउंड चार्ज कैरियर्स कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी और इलेक्ट्रॉन के अलावा जो पॉजिटिव आयन बनता अगर, तो इन दैट केस दैट इज आल्सो बाउंड, वो तो बाउंड होता ही है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन भी बाउंड चार्ज कैरियर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, इंसुलेटर्स जो होते हैं, उनमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है। दोनों टाइप के जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बाउंड चार्ज कैरियर्स ही ट्रीट किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन दोनों ही बाउंड चार्ज कैरियर्स हैं, नो फ्री चार्ज कैरियर। तो उसको आपको अगर आप शॉर्ट नोट बनाना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर नॉन मेटल्स में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, कोई भी मोबाइल नहीं होता है। तीसरी अगर हम बात करते हैं एलॉयज की, तो एलॉयज आपने पढ़ा था 10th क्लास में कि हीटिंग डिवाइसेस को बनाने में एलॉयज का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एलॉयज हैं इनमें एलॉयज या इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों की ही बात करें तो इनमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर है दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। टेम्परेचर के अंडर जो है वो ये कंडीशन पॉसिबल है कि चार्ज कैरियर्स जो है वो फ्री होना स्टार्ट हो जाए। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स जो पढ़ा है, चाहे एलॉयज की बात करें या फिर फोर्थ नंबर इज व्हाट, क्योंकि कभी कभार इनके बारे में पूछ लिया जाता है रीजनिंग, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें टेम्परेचर का दोनों में रोल है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उन पे थोड़ा सा फोर्स लगेगा और उस फोर्स के अंडर उनका जो बॉन्ड है ब्रेक करना आसान है, उनको उस ऑर्बिट से बाहर निकालना थोड़ा आसान है, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। वो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्यूशन छोड़ के कंडक्शन कर सकता है करंट का। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें तो दोनों टाइप के आयंस जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स भी और पॉजिटिव आयन भी दोनों ही मोबाइल होते हैं, दोनों ही फ्री चार्ज कैरियर है, उसमें कोई भी बाउंड चार्ज कैरियर नहीं होता है। तो फिलहाल ये तो बात की चीजें हैं, आपको मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स में स्टडी करना है कि फ्री चार्ज कैरियर्स कौन से, बाउंड कौन से हैं, और किस केस में फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है और किस केस में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। पूरी तरह से रीजनिंग का टॉपिक है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी पूछते हैं। तो इफ एनी डाउट इज देयर, अभी भी आपको कुछ डाउट लग रहा है, देन आपके पास एक ऑप्शन लाइव क्लास का होता है। और मैंने कहा था कि मैं जो क्वेश्चंस कराती हूँ
उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आपको हो सकता है उसमें डाउट हो या ना हो, लेकिन आप जो पूछेंगे श्योरली दोस क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड। मेरा जो मैटर है मैं उसको रिड्यूस करके आपके क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगी। तो कम विद योर डाउट्स, ओके। ट्यूसडे को आपकी लाइव क्लास होती है, उसमें हमेशा इस टाइप के जो भी एक्सप्लेन हो रहे हैं वो निकाल के रखा करिए क्वेश्चन और उनको पूछा करिए। आई विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ डिस्कशन ऑफ डाउट्स, ओके। तो फ्री एंड बाउंड चार्ज कैरियर्स में इतना ही है। फिर आपको पता है कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम स्टडी कर चुके हैं, दैट इज नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको स्टडी करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था कि ना इट इज V इज इक्वल टू 1/4πε0 और रिलेशन इसका Q अपॉन R होता है। डिफरेंस बस इतना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका सिंबल कैपिटल U बनाते हैं एंड द रिलेशन इज 1/4πε0। यहाँ पर दो चार्जेस आते हैं Q1 Q2 अपॉन R, और ऐसा स्टार्टिंग फॉर्मूले से ही करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला बाई चांस नहीं याद रहता है तो आपके माइंड में अपने आप से आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि दो चार्जेस इसलिए आ रहे हैं कि ऑलरेडी एक चार्ज प्रेजेंट है किसी जगह पे और दूसरे चार्ज को अगर आप इसके पास लेकर आ रहे हैं, Q1 चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट था, Q2 चार्ज को Q1 चार्ज के पास अगर आप लेकर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एनर्जी किसी भी टाइप की एनर्जी हो तो वो एनर्जी जो है ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमें वर्क डन देखना पड़ता है कि वर्क करना पड़ रहा है नहीं करना पड़ रहा है। उसी अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें तो पूरा वर्क का रोल होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स से वर्क करना पड़ रहा है तो वर्क जो है कंसिडर किया जाएगा। अगर अपने आप से हो रहा है वर्क तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड, एक्सटर्नल सोर्स से हो रहा है तो इंक्रीज होगी, ओके। तो यहाँ पर क्या है, Q2 चार्ज को Q1 चार्ज के पास ला रहे हैं तो सबसे पहले वी हैव टू सी द साइन। दोनों अगर प्लस हैं तो इसका मतलब Q2 को Q1 के पास लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी Q1 जो है वो Q2 को रिपेल कर रहा है। तो जितना जितना हम इसके पास में लाएंगे उतना क्या होगा, जितना हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं दैट एक्सटर्नल वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी एक सिंगल चार्ज की नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है। सिस्टम का मतलब कि ऑलवेज मोर देन वन चार्ज इज रिक्वायर्ड। इसीलिए ऐसा होता है कि पोटेंशियल के रिलेशन में तो Q अपॉन R आ रहा था, क्योंकि दूसरा चार्ज है या नहीं है, एक सोर्स चार्ज रखा है भाई, उसका अपना इन्फ्लुएंस होगा उसके अराउंड। तो जो पोटेंशियल का रिलेशन है उसमें तो सोर्स चार्ज की नीड है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि इसके पास एनर्जी है। तो एनर्जी पता करने के लिए हमेशा वर्क का रोल होगा कि वो कितना जो है उसके पास चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ रहा है, या फिर ऑलरेडी अगर उसके पास चार्ज रखा है तो वो कितना वर्क कर रहा है उस चार्ज को रिपेल करने में या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा तरीका ये है कि पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन में दो चार्जेस क्यों आते हैं। तो आपको अपने आप से फॉर्मूला याद रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो है यहाँ पर जिनमें भी 1/4πε0 आ रहा है वहां पर फॉर्मूले सब लगभग एक जैसे हैं। किसमें डिस्टेंस का स्क्वायर है, किसमें पावर 1 है, किसमें डबल चार्जेस है, किसमें सिंगल है, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा ये माइंड में रखा करिए कि कोई भी चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे क्यों है। अगर आपके पास उसका आंसर है कि व्हाई इट इज सो तो तब तो ठीक है, और अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है तो आपको क्वेश्चन पूछना ही चाहिए, क्योंकि जब जितने आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज दिस। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके दो डेरिवेशंस हैं, क्योंकि हर एक में एक तो जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है उसके लिए आपको ड्राइव करना है, और दूसरा डाइपोल, हर एक में डाइपोल के लिए एक सेपरेट जो है वो डेरिवेशन होता है। तो सबसे पहले डाइपोल वाला तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हमें ड्राइव करना है रिलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ओके। तो हेडिंग क्या है आपका, हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसके बाद में इस पर बेस्ड जो भी टॉपिक्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूंगी। तो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाना है, तो सिस्टम में सबसे पहले याद होगा आपको कि एटलीस्ट हमने 2 चार्ज लिए थे, उसके बाद हमने फिर 3 चार्जेस लिए थे, उसके बाद फिर जितने भी हैं उनके लिए हम एक आइडियल रिलेशन बना लेंगे कि सपोज दैट n चार्जेस आर इन द सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ये चार्ज है, दिस इज चार्ज Q1, ठीक है, और नेचर आप हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है ये Q1। एक मैंने क्वेश्चन आई होप कि बताया था या नहीं मुझे याद नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही क्यों कंसीडर करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का रोल होता है कि सबसे पहले चैप्टर 1 में बताया जाता है कि रिपल्जन जो होता है दैट इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि अगर एक चार्ज दूसरे को रिपेल कर रहा है तो श्योरली दोनों पे चार्ज है, और अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक पे चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडीज को भी चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए याद रखिएगा कि हमेशा जो चार्जेस हैं वो प्लस ही कंसीडर किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चार्ज हमने रखा Q में, ओके, और कहाँ से लेकर आए, तो हमेशा पोटेंशियल की बात करते हैं तो इन्फिनिटी से चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क वो होता है वो वर्क जो है वो पोटेंशियल की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। तो पोटेंशियल इज व्हाट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन जो चार्ज पर किया जा रहा है। तो इस चार्ज को कहाँ से लाया गया है इस वाले पॉइंट पर, तो सपोज दैट दिस पॉइंट इज P, तो इसको इन्फिनिटी से लाया गया। दूसरी बात आपको इसमें एरो बनाकर दिखाना है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से P वाले पॉइंट पे चार्ज Q1 को लाया गया, तो कितना वर्क करना पड़ा चार्ज Q1 को इस पॉइंट तक लाने में सबसे पहले। तो डायग्राम को भी थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें तो जो हम करते जा रहे हैं बस हमें वो एक्सप्लेन कर देना है। तो सबसे पहले अगर हमारा डायग्राम इतना है, ये वाली लाइन हमें लिखनी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि लेट अ चार्ज Q1 इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस प्रोसेस। इसमें हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो आपको पता है कि वर्क हमें तब करना पड़ता है जब दूसरे चार्ज की प्रेजेंस होती है। अब इन्फिनिटी से हम इस चार्ज को यहाँ पर लेकर आएंगे, लेकिन इसके आसपास कोई भी दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा तो इस केस में वर्क ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 0। कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, ना तो कोई अट्रैक्शन है यहाँ पर और ना ही रिपल्जन है। तो फर्स्ट वर्क डन जो है आपका W1 वो क्या है यहाँ पर 0। ओके, इसको हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप में इक्वेशन की हेल्प से लिखा करिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो सारे स्टेप्स क्लियर होते जाएंगे। अब जब ये जो आपका चार्ज है Q1 ये पॉइंट P तक आ चुका है, तब आप क्या करेंगे, अब इसने इस पॉइंट P के अराउंड कितना अपना इन्फ्लुएंस बनाया है कि ये कहाँ तक अपना फोर्स लगा सकता है, कहाँ तक अपनी फील्ड लगा सकता है, कहाँ तक इसका पोटेंशियल है। तो V1 हम इस चार्ज Q1 के लिए अगर हम V1 फाइंड करें तो 1/4πε0 चार्ज है Q1। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना पड़ेगा पोटेंशियल, तो हमने क्या करा, हमने मान लिया कि यहाँ पर एक अनदर पॉइंट हमने कंसीडर किया Q, और वहां तक की डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया R12 इसलिए लिया है क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्जेस करना है, चार्जेस बढ़ाते जाएंगे, सेकेंड चार्ज को Q2 लिखना होगा, तो हमने मान लिया कि ये चार्ज 1 है ये चार्ज 2 है, तो डिस्टेंस R12 होगी। पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा डिस्टेंसेस ऐसे ही लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें हर एक के लिए डिस्टेंस आती है, हर एक पेयर के लिए, तो लिखने का तरीका यही होता है R12, तो Q1/R12। तो पॉइंट Q तक इसका इन्फ्लुएंस है, आप चाहे तो उसको लिख लें कि पोटेंशियल एट पॉइंट Q, जो चार्ज Q1 है उसका पोटेंशियल पॉइंट Q पर कितना होगा, तो दैट इज दिस वन। या आप A भी लिख लें तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि चार्ज स्मॉल q है ये। ओके, नो मैटर, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब क्या करना है, अब सिस्टम बनाना है, तो फिर से हमने क्या किया, इसी इंफिनिटी पॉइंट से हम एक और चार्ज को, दैट चार्ज इज व्हाट, ये चार्ज है Q2 चार्ज को इंफिनिटी से किस पॉइंट तक लाए, Q तक लाए। ओके, तो अब ये जो दूसरा चार्ज Q2 इंफिनिटी से यहां पर आ रहा है, तो इसको लाने में क्या वर्क करना पड़ेगा, थिंक अबाउट इट। तो आपको पता है कि वर्क करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज अब की बार में इस Q1 चार्ज की प्रेजेंस है, तो ये वाला चार्ज जो है वो इसके आने का अपोज करेगा, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, उसका नेचर कैसा है, सेम सिमिलर चार्जेस है, रिपेल करेगा,
तो इसको लाने में एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तभी इसको हम यहाँ पर स्टेबल कर पाएंगे। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है कि नाउ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, ये सारी लाइंस आपको नोट करनी होंगी। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट Q। तो अब ये जो वर्क है हमारा, इसको हमें लिखना पड़ेगा W2। फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल किसका, पोटेंशियल इसका, क्योंकि चार्ज को अपोज कौन कर रहा है, चार्ज को अफेक्ट कौन कर रहा है, जो पहले से प्रेजेंट चार्ज है वो अफेक्ट कर रहा है। तो हमने लिखा V1, और किस चार्ज को अफेक्ट कर रहा है, तो ये इस वाले चार्ज को अफेक्ट कर रहा है Q2 को। सो रिलेशन विल बी V1 into Q2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम ये रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं तो सफिक्सेस कौन से आएंगे। तो याद रखिएगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमेशा पोटेंशियल उसका होता है, क्योंकि अफेक्ट वो कर रहा है, किस पर लग रहा है वो वाला चार्ज यहाँ पुट करना होता है। तो V1 into Q2। अब हमने क्या किया कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन से, इस वाली से यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की। तो W2 V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4πε0, और Q1/R12, चार्ज कौन सा है Q2। सो नाउ द रिजल्टिंग रिलेशन इज 1/4πε0 Q1 Q2/R12। दिस इज द रिलेशन ऑफ वर्क। और फिर आपको पता है लास्ट में आप एक लाइन लिख देते हैं कि दिस वर्क इज स्टोर्ड। अब दोनों चार्जेस आ चुके हैं, ये पूरा एक सिस्टम बन गया। कौन सा सिस्टम है, इतना सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं P और Q पॉइंट्स पर, और उनके बीच की सेपरेशन R12 है। तो दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ओके, तो ये आपका जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपका जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। किस कंडीशन में, फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ओके, अगर सेम रिलेशन हमें, इसको भी मैं एक इक्वेशन बना दे रही हूँ इसलिए क्योंकि अगर हमें सेम रिलेशन ड्राइव करना पड़ता है 3 चार्जेस या मेनी चार्जेस के लिए, तो हम इसी में आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर आपको 3 करना है तो आपको इतना तो ड्राइव करना ही पड़ेगा, उसके आगे फिर और कंटिन्यू करना होगा। तो देखिए यहीं से याद रखिएगा कि अब ये आपने लिखा था सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो यहाँ जो पहला वाला था आपका वो सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस था। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस कर रहे हैं। तो 3 चार्जेस में जब आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे तो एक वर्क डन W2 आप फाइंड कर चुके हैं। इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं क्योंकि 3 वाली का यूज करना होगा। तो डायग्राम में भी थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज ये है कि ये 2 चार्जेस, एक Q1 दूसरा Q2, कहाँ से आए थे, इंफिनिटी से आए थे, दिस वन एंड दिस वन। अब तीसरा एक और चार्ज इंफिनिटी से यहाँ पर आया, ये चार्ज कौन सा है, Q3। ओके, ये डिस्टेंस आपको पता है R123, बाकी डिस्टेंसेस भी लिख देते हैं। तो अगर ये चार्ज Q3 है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये R13, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी R23। ओके, तो थोड़ा सा डायग्राम का ध्यान रखिएगा। इंफिनिटी को हम कहीं भी बना सकते हैं, बस चार्जेस को ज्वाइन करके उनकी डिस्टेंसेस दिखानी है। तो अब की बार जब थर्ड चार्ज Q3 को हमने इंट्रोड्यूस कराया, इंफिनिटी से लेकर आए हैं इस वाले पॉइंट तक, तो इस पॉइंट की हम अगर नेमिंग करें तो दिस पॉइंट इज R पॉइंट पर चार्ज Q3 को जब हम लेकर आए तो उसको अपोज करने वाले ऑलरेडी 2 चार्जेस थे। तो अगर हम थर्ड वाला वर्क डन फाइंड करें, आप डायरेक्ट थर्ड वर्क डन करिएगा, पोटेंशियल से अलग अलग लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल का रिलेशन क्या होगा। तो W3 फाइंड करेंगे तो 2 वर्क करना पड़ेंगे, एक इस वाले चार्ज के लिए, एक इस वाले चार्ज के लिए। तो पहले हम ये वाला वर्क लिख लेते हैं। तो W3 आपका क्या हो जाएगा, किसका पोटेंशियल, V1 का पोटेंशियल, क्योंकि 1 वाला अफेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, Q3 वाले को।
प्लस अब इसका पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, ये अफेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, Q3, दोनों का फोर्स किस पे लगेगा, Q3 पर। तो अब हमारे पास ये रिलेशन आया। अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों में, क्योंकि V आ रहा है तो 1/4πε0 तो वैसे ही कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका Q1 आएगा, यहाँ Q2 आएगा, जो पोटेंशियल है वही वाले चार्जेस है, तो ये आपका Q1 और ये Q3 ऑलरेडी यहाँ आ रहा है। अपॉन में डिस्टेंस कौन सी लेनी होगी, 1-3, पहचानना बहुत आसान है, जो चार्जेस है सफिक्सेस में वही वाली डिस्टेंस आती है। प्लस ये हो जाएगा आपका Q2 एंड दिस इज Q3 अपॉन R23, ओके। ये क्या है आपका, ये है आपका W3। इसको भी हम एक नंबर दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो अब आपके पास 3 वर्क डन प्रेजेंट है। एक वर्क डन है W1 सबसे पहले चार्ज को लाने वाला, एक वर्क डन है आपके पास W2 दूसरे चार्ज को लाने वाला, एक वर्क डन है आपके पास W3 तीसरे वाले चार्ज को लाने वाला। तो अब हमें क्या करना है, तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन। किस कंडीशन में, इस पूरे सिस्टम को बनाने में। तो हमने लिखा टोटल वर्क डन इन assembling the charges in a system, assembling the charges। तो इनको असेंबल करने में जो हमें टोटल वर्क करना पड़ा, वो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 ऑलरेडी 0 है हमारा, W2 आपने लिख दिया यहाँ से, तो ये है आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 और प्लस W3 में आपके 2 टर्म्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 1/4πε0 और ब्रैकेट के अंदर है Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो सभी में जो है वो 1/4πε0 कॉमन है और ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये वर्क है आपका, और वर्क जो है दैट इज द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी में आप लिख देंगे कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये रिलेशन आपका किसका आ जाएगा, U का आ जाएगा। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, जितने भी चार्जेस हैं, अगर आपको n चार्जेस के लिए निकालना है, जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस के पेयर्स यूज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ Q1 Q2 Q3 तो सारे पेयर्स प्रेजेंट है या नहीं, Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3। और मान लीजिए आपका 4 चार्जेस वाला सिस्टम होता, 4 चार्जेस में कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे, बना लेंगे, बस जो पेयर्स है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस आपका कोई पेयर रिपीट हो रहा है तो उसको आप स्किप कर देंगे, ओके। तो ये डेरिवेशन आपके दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल जो है वो रह गया है, वो हम स्टार्ट करेंगे कल से, और उसको फिनिश करने के बाद इसके आपको थोड़े से न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस मुझे करानी है। तो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन या कोई स्टेप आपको देखना है देन यू कैन। थैंक यू।